प्रश्न नंबर 1 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए फिर से यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, तो ये है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये है थायराइड ग्रंथि। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा यकृत। तथा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि की, तो इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं तथा इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एड्रिनल ग्रंथि जो है यह रक्तचाप को नियंत्रित करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिविधिक ग्रंथि कहते हैं, यह रक्तचाप को नियंत्रित करती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक प्रश्न के साथ अनेक फैक्ट कवर कराता चलता हूँ मैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 52 में चर्चा की गई है। और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं तथा तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जो हैं यानी कि सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं तथा भारत के संवैधानिक मुखिया भी राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की गई थी। गांधी जी की हत्या कब की गई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस 2 बार मनाते हैं दोस्तों, एक 23 मार्च को और दूसरा 30 जनवरी को। देखिए 23 मार्च को जो है सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की गई थी, इसलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, वियतनाम जो है ये काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काजू का उत्पादक देश भारत है। काजू के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर अब वियतनाम हो गया है। देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है वियतनाम, आप ध्यान में रखिएगा। वियतनाम जो है ये काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। महाभारत का पुराना नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं तथा महाभारत और रामायण जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और महाभारत का फारसी अनुवाद जो है उसका नाम रज्मनामा है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को वुड्स डिस्पैच कहा गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा जो है वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? देखिए फ्रेंड्स, आगरा का ताजमहल, बुलंद दरवाजा तथा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, चिकनी दोमट मिट्टी जो है ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। और तुलसीदास जो है इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजेता बना और 1526 में इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा है और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया तथा इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और इसका डिजाइन जो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश बन गया है। 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर चीन है और भारत जो है ये चौथे स्थान पर है लौह अयस्क के उत्पादन में। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले लौह अयस्क का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है, तो ये है चीन। चीन जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा लौह अयस्क के उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। और विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और इसे अनुच्छेद 368 में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारत का संविधान जो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तथा इसे 26 जनवरी 1950 को
लागू किया गया है? क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसलिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होने के बावजूद इसे 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या कानून दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल पर कितनी परतों में बटा हुआ है? वायुमंडल जो है ये 5 परत में बटा हुआ है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये भारत का प्रथम बैंक है। इसकी स्थापना 1770 में की गई थी। भारत का प्रथम आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 20 प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।